हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू। लड्डू बिल्कुल सही सुना मैंने। अभी रिसेंट वीडियो भी एक अपलोड की थी, उसमें भी लड्डू बनाए थे, बट वो अलग थे। वो मम्मी के लिए बनाए थे, कम मीठे वाले, मतलब मीठा बाहर से तो ऐड किया ही नहीं था, और बहुत ही मिनिमम घी के साथ। पर अभी जो मैं बनाने वाली हूँ वो उसमें घी भी भर के यूज़ करेंगे, और सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत अलग अलग चीज़ें ऐड करके बहुत ही हेल्दी लड्डू मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। और ये मैंने एज सच कोई वीडियो देख के नहीं बनाए, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ससुराल में बनाए थे, और हर सर्दी में मैं वहाँ पे ये बनाती हूँ। पर हर बार कुछ अलग उसमें ऐड करने की कोशिश करती हूँ, तो इस बार भी मैं कुछ अलग उसमें ऐड करूँगी। और पूरी रेसिपी, सामान ऑलमोस्ट मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है, और पूरी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जब से मेरी डिलीवरी हुई है उसके बाद से मैं काफ़ी हेल्दी चीज़ें खा तो रही हूँ। मतलब जो हरियाणा में गोंद बनता है तो ससुराल में मैंने वो खाया, यहाँ पे हमारे यहाँ यूपी में बनता है सांदा, वो भी खा लिया। पर अब मैं अपने आप से कुछ बनाने वाली हूँ, वो इन सब से हेल्दी और ज़्यादा। तो चलिए शुरुआत करते। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे उसमें रिक्वायर्ड है, और रेसिपी भी। क्योंकि बच्चे का साथ है घर में, 3 बच्चे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा कंप्लीट करना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। कभी कुछ काम कर लिया उसका, कभी कुछ कर लिया, वैसे वैसे रिकॉर्ड करती जाऊँगी। तो बने रहिए। लड्डू की रेसिपी, हेल्दी लड्डू फॉर विंटर्स। हर कोई उसको खा सकता है, और जो फीमेल्स हैं उनको तो खाना ही चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है घर के काम का, और हम लोग अपनी केयर करना भूल जाते हैं। कई बार जल्दबाजी में ये भी रहता है कि फटाफट काम कर लो, बाद में खाना खाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए है कि आप कुछ हेल्दी ऐसा बना के रखें जो बहुत हैंडी हो, एकदम से आप जिसको खा सके जब भी भूख लगे। तो फीमेल्स को तो अपनी केयर करनी ही चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर पूरे घर का और बच्चों का सबका वो रहता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या सामान यूज़ करने वाले हैं इसमें, लेट मी शो यू। फर्स्ट वन, मखाने, काजू, अखरोट, ये सीड मिक्स, सारे तरह के सीड्स इसमें हैं। उसके बाद बादाम, उसके बाद है पीनट्स, और ये है अंजीर, तिल, और गोला, किशमिश, और ये है खसखस, ये है क्या बोलते हैं इसको, अलसी। इसके अलावा गोंद भी यूज़ करेंगे। और इधर है आटा। आटा हम यूज़ करेंगे चने वाला मोटा, और रागी का, और तीसरा कहीं का था मम्मी आटा, चने का, रागी का, और वो तीसरा क्या था, बाजरे का। ये 3 तरह के आटा यूज़ करके, और ये सारा सामान। इसके अलावा गोंद का, बाकी सारी की सारी चीज़ें हम घी में फ्राई करेंगे। इन चीज़ों के अलावा इनको ड्राई रोस्ट करूँगी बिना घी के। शीट सारे, अलसी, और ये तिल और पीनट्स, इनको ड्राई रोस्ट करके एक जगह पीस लूँगी, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो घी में फ्राई होंगी, उसके बाद मिक्सी में पीसेंगे। और मैंने शुरुआत करी है सारे। सबसे पहले बीज जितने भी थे इन सबको रोस्ट कर लिया है। बीज को रोस्ट करने के बाद अच्छे से, उसके बाद मैंने यहाँ पे अलसी को रोस्ट किया। ठीक है, अलसी को ऐसे मतलब बिना घी के रोस्ट किया। उसके बाद ये पीनट्स को रोस्ट किया, और ये जो है ये सारी चीज़ें रोस्ट होने के बाद मैंने मिक्सी में पीस लिए। कुछ इस तरीके का पाउडर बन के आया है। और इसके बाद तिल को मैंने रोस्ट किया। तिल बहुत अच्छे होते हैं सर्दियों में खाने के लिए। अब ये रोस्ट ख़त्म हुआ, अब घी में हमने अंजीर को फ्राई किया। अब घी वाला काम शुरू हो गया। इसके बाद काजू को फ्राई किया, मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हैं वो सब मैंने फ्राई किया, ऐसे बादाम, काजू, ये सब धीरे धीरे करके। ये इसके बाद अखरोट मैंने फ्राई किए हैं यहाँ पे। अखरोट फ्राई करने के बाद मैंने मखानों को फ्राई किया, और उसके बाद
किशमिश को फ्राई किया, किशमिश भी मैंने ऐड की थी। और इधर जो है ये सारा पाउडर जो है पीस के इस तरीके से रेडी है। अब आटा भूनने की बारी है, ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है आटे को भूनना। सबसे पहले ये शायद आई थिंक मैं कंफ्यूज हो गई थी बाजरे का है या रागी का है, तो ये शायद बाजरे का आटा मैंने घी डाल के फ्राई किया। उसके बाद जो है ये चने का आटा, इसमें मम्मी ने बहुत सारा घी डाल दिया था। मैं कम घी यूज़ कर रही थी, पर मम्मी का कहना था कि तेरे को ज़्यादा घी खाना है तो खूब सारा घी ऐड कर ले। इसके बाद जो है मैं देखने गई यहाँ पे क्या चल रहा था। फोन छीन लो, ये कुकी का कर ली, ए कुकू चप चप कर रही। अब वापस मैं अपना ये आटा देखने आई, रागी वाला आई थिंक। ये देखिए जब ये घी छोड़ना शुरू कर दे तब ये रेडी हो जाता है आटा आपका। इसके बाद मैंने इस सबको एक बड़े से कंटेनर में ले लिया क्योंकि बहुत सारे आइटम हो गए थे। अब बारी है इसमें लास्ट थिंग गोला पीस के ऐड करने की। और गोले के अलावा अब इसमें मीठा भी ऐड करेंगे। मीठे मैंने 2 किलो खांड ऐड करी थी, 2 पैकेट्स खांड के। और ऐड करने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए कुछ, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा हो गया था तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा था। अभी मैंने इसमें खांड ऐड नहीं करी है, अब ये सारा कुछ मिक्सचर है खांड के अलावा। अब मैंने इसके डाल के खांड लड्डू बना दिए। लड्डू बनाने का वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उसमें मैं बहुत थक चुकी थी। 3 दिन लगे मुझे ये लड्डू बनाने में, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बच्ची का साथ है और घर में भी 3 बच्चे हैं। तो ये बना के मैंने रख लिए हैं लड्डू यहाँ पे एक कंटेनर में भर के 2। इसके बाद हम सबसे पहले पहला लड्डू कान्हा जी का, और ये लड्डू जो है हम सबसे पहले कान्हा जी को जाके भोग लगाएंगे। उसके बाद बाकी घर वाले इसको टेस्ट करेंगे।